जय हिंद क्लास। तो हम लाइव आ गए हैं, तो आप लोग भी जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि हम क्लास को शुरू करें बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज होता है। और हम लोग इस क्लास के माध्यम से करने वाले हैं हिंदी क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पूस की रात का जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं इस चैप्टर से, जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जितने भी सारे क्लास 10th के 11th के छात्र हैं, जो आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे आर्ट्स से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं, क्योंकि आपको हिंदी पढ़ना पड़ता है, तो आप तीनों के लिए, तीनों स्ट्रीम वाले के लिए, साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले के लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस जैसो लाइव आ चुके हैं, तो फटाफट एक बार क्लास को सभी शेर सैनिया इसको दहाड़िए, ताकि सभी शेर सैनी इस क्लास के माध्यम से जुड़ पाए, क्योंकि यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं कुछ मोटिवेशनल कोट से, जो काफ़ी ऊर्जावान होगा आप और आप लोग को चेहरे पर मुस्कान लगा। तो ये रहा आज का मोटिवेशनल कोड आप लोग को स्क्रीन पर। विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प यानी कि विकल्प बहुत मिलेंगे आपको मंजिल से रास्ते भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है, लेकिन टारगेट एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। यानी कि जब भी आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहेंगे, चाहे आपका जितना भी बड़ा क्यों ना हो लक्ष्य हो, उस लक्ष्य तक जाने के लिए आपको रास्ते बहुत सारे भटकने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपको रास्ता भटकना नहीं है। आपको एक संकल्प लेना है, आपको अपने मन में एक ठानना है कि हमें मंजिल तक जाना है, तो हमें जाना है, चाहे कितना भी रास्ता हमको भटकाने के लिए प्रयास क्यों न करे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग आपको भविष्य में मिलेंगे जो आपको मंजिल तक जाने में सहायता भी करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग आपको भविष्य में मिलेंगे जो आपको रास्ते भटकाने वाले मिलेंगे। तो हमको टारगेट होना चाहिए अपनी मंजिल तक जाने के लिए। ठीक है, तो हम चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और जितने भी सारे नए शेर सैनिया हैं, आप लोग 87 57 87 57 79 64 51 आप इस नंबर पर जो है सो जय हिंद लिख करके आप अपने क्लास 10th, क्लास 9th 10th 11th और 12th के ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, सभी क्लास के लिए अलग अलग ग्रुप की व्यवस्था है, और यहाँ तक कि गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप की व्यवस्था है और बॉयज के लिए अलग ग्रुप की भी व्यवस्था है। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आप लोग का, देख सकते हैं ये क्लास 11th के लिए है। ठीक है, हिंदी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है पूस की रात। चैप्टर नंबर कौन सा है? पूस की रात, जिसमें आप लोग का बैकग्राउंड साइंस है, यानी कि आप क्लास 11th में आप साइंस लिए हुए हैं स्ट्रीम में, या आप कॉमर्स लिए हुए हैं या आर्ट्स लिए हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको हिंदी पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिख भी दिए कि सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और हम लोग ऑल चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जितने भी सर आप लोग का हिंदी चैप्टर है, चाहे आप क्लास 9 से लेकर के 12th तक के जो भी आप लोग छात्र हैं, शेर सैनिया हैं, सभी को हम जो है सो आपको उसके लेखक परिचय कराते हैं, उसकी कहानी यानी समरी सुनाते हैं, फिर उसको हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लगवाते हैं। ठीक है, तो यह पार्ट जो होगा वो तीसरा पार्ट होगा, क्योंकि पार्ट नंबर फर्स्ट में हम आपको बता दें कि लेखक परिचय करा दिए हैं, नहीं देखे तो आप लोग जरूर जाकर देखिए। उसके बाद पार्ट 2 में हम आपको समरी करा दिए हैं। क्या करा दिए हैं? समरी, यानी पूरा कहानी बता दिए हैं। और तीसरा पार्ट होगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, और चौथा पार्ट में आपको हमको सब्जेक्टिव करा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय हम लोग का काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला नंबर प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर क्या कहता है कि पूस की रात शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आप लोग को फटाफट आना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पूस की रात जो है आपको हिंदी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसके जो लेखक है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर कि पूस की रात, पूस की रात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? हम आपको बताए हैं लेखक परिचय में काफी अच्छी तरीके से कि आपको लेखक का जन्म, ठीक है, लेखक का जन्म आपको याद रखना है, लेखक का मृत्यु ये आपको याद रखना है, लेखक का माता पिता का नाम, लेखक के माता एंड पिता का नाम आप लोग को याद रखना है, और वह जो है सो कहानी है, यानी कि उस पाठ की क्या है, वो उस पाठ की विधा आप लोग को याद रखना है। विधा का मतलब है कि वह कहानी है या कविता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। तो पूस की रात जो है सो क्या है? कहानी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाते हैं तो बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। तो ये प्रश्न अभी हम आपको बताए हैं कि जन्म, मृत्यु और इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये भी आप लोग को याद रखना है। और आप लोग नहीं देखे हैं लेखक परिचय, लेखक के इंट्रोडक्शन, तो आप लोग जरूर जाकर के देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए लेखक परिचय काफी महत्वपूर्ण होता है और सब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए आप लोग को कहानी जो होता है, जो समरी सुनाते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण होता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म हुआ था वो 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। और यह कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है कि लम्ही, लम्ही वाराणसी पड़ता है। क्या पड़ता है? वाराणसी पड़ता है। और वाराणसी कहाँ है? तो ये आपको यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो हम आपको अभी बताए हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में। क्या हो जाएगा? लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद का निधन यानी मृत्यु, निधन यानी मृत्यु कब हुआ था? तो जो इनका जो मृत्यु हुआ था वो 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को मुंशी प्रेमचंद जी का निधन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद के माता का क्या नाम है? हम आपको अभी बताए हैं कि कोई भी पाठ पढ़ते हैं इंग्लिश से लेकर के, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं, उसका लेखक परिचय काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, उसको जरूर देखा कीजिएगा। तो मुंशी प्रेमचंद का जो माता का नाम है आनंदी देवी, क्योंकि हम आपको इसको ट्रिक से याद करवाए थे कि जिसके पुत्र ही प्रेमचंद होगा, जिसमें प्रेम का निवास करता होगा, ठीक है, सभी से प्रेम से बात करता होगा, उसके माता हमेशा क्या रहेंगे? तो आनंद में रहेंगे। क्या रहेंगे? आनंद में। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मुंशी प्रेमचंद के पिता का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए कि मुंशी प्रेमचंद के पिता का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजायब राय। क्या था? अजायब राय, जो हम आपको अच्छी तरीके से इसको ट्रिक से याद करवाए थे लेखक परिचय के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सेवा सदन, कर्म भूमि, गोदान और गबन इत्यादि जो रचनाएं हैं, इन सभी रचनाओं का लेखक या रचनाकार कौन है? तो हमारे प्यारे जैसो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हमारे राइटर साहब हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 कथा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। तो कथा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। कौन? मुंशी प्रेमचंद जाने जाते हैं। ये आप लोग को याद रखना है, मुंशी प्रेमचंद जी। लेकिन ऑप्शन में मुंशी प्रेमचंद नहीं है, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर होगा कि इनमें से कोई नहीं है, जबकि मेरा इस प्रश्न का आंसर क्या होता? मुंशी प्रेमचंद होता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद का इनमें से मूल नाम क्या था? तो हम आपको बताए थे कि जो प्रेम से बात करेगा, जो प्रेम से बात करता है, वो क्या होता है कि अच्छे विचार, अच्छे मन का होता है। ठीक है, तो देखिए मुंशी प्रेमचंद जी जो थे वो काफी धनी थे, इसीलिए इनका नाम इनके माता पिता प्रेमचंद रख दिए। और फिर इनका जो ऐसे नाम, मूल नाम जो था, रियल नाम था, वो धनपत राय था। क्या था? धनपत। यानी कि जैसे इनका पास काफी सारा धन संपत्ति था, याद रखने के लिए हम ट्रिक बताए थे कि इनके पास काफी सारा धन संपत्ति था, इसीलिए इनका नाम प्रेमचंद और धनपत राय भी था। और इसीलिए इनके पास काफी सारा धन संपत्ति होने के कारण इनके माता जी काफी खुशी में रहती थी, आनंद में रहती थी, इसीलिए इसका माता का नाम जो था आनंदी देवी और इनके पिता का नाम था अजायब राय। अजायब राय यानी कि अजब हो गया कि मेरा बेटा जो है वो धनपत राय निकला, यानी कि धनी निकला। तो इनके पिता भी काफी खुश थे, यानी कि अजब राय यानी अजायब राय। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लास को जरूर देखिएगा, आप लोग से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि लेखक परिचय जरूर देखिए, एक भी प्रश्न छूट जाएगा फिर कहिएगा आप लोग। अगला है 11 कि पूस की रात शीर्षक पाठ कितने भागों में बांटा हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको एग्जाम में छपने वाला सवाल है। जिस तरीके से क्लास 10th में श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर जो है आपको बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो खंड है कितने खंडों में प्रकाशित किए गए, तो 21 खंडों में प्रकाशित किया गया था। तो हम आपको ये भी बताए थे कि पूस की जो रात है
यह शीर्षक कितने भागों में बांटा हुआ है? तो ये 4 भागों में बांटा है। कितना? 4। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 कि मुंशी प्रेमचंद ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम आपको ये भी बताए थे, क्योंकि लेखक परिचय में सभी हम बता चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। आप लोग को क्लास 11th करके आपको हिंदी लिखा हुआ होगा, उसमें जाइएगा तो आपको हिंदी का पूरा मिल जाएगा, बायोलॉजी में जाइएगा तो बायोलॉजी मिल जाएगा, केमिस्ट्री में जाइएगा तो इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था? तो हल्कू के कुत्ते का प्यारा सा नाम क्या था? जबड़ा नाम था। क्या नाम था? जबड़ा नाम था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी में लिखा है जबड़ा। क्या हो जाएगा? सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि हल्कू के घर पैसा मांगने कौन आया था? तो देखिए हल्कू जो था और मुन्नी वो खेती करती थी, सालाना पैसे देकर खेत वाला को, ठीक है। तो वो सहना जो थी वो पैसा मांगने के लिए आई थी। कितना? तो 3 रुपया जैसे उसके पास था। किसके पास? मुन्नी के पास। तो ये 3 रुपया दे दिया था और देते देते कहा था हल्कू को कि हल्कू अगर 3 रुपया काफी हम परिश्रम से जुटाए हैं एक एक पैसा करके, अगर 3 रुपया दे भी दें तो बताइए कि हम लोग का कंबल कहाँ से आएगा? क्योंकि आने वाला जो महीना था वो पूस की महीना था, पूस की महीना था, ठीक है। और पूस का महीना काफी ठंडा वाला होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो 3 रुपया था और ये भी दे देता है और फिर कहता है बाद में कि अब दूसरा उपाय कौन सा है जो कहते हो बाद में कंबल लिया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर होगा कि सहना ने पैसा मांगने के लिए हल्कू के घर आता है। अगला प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर कि हल्कू की पत्नी मुन्नी हल्कू के हाथ पर कुल कितने रुपए दिए थे? तो हम आपको अभी बताए हैं कि हल्कू के हाथ में टोटल 3 रुपए देता है। कितने? 3 रुपए देता है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 हल्कू उन पैसों से क्या खरीदने वाला था? तो देखिए हल्कू जो था वो 3 रुपए था, उसे कंबल खरीदने वाला था, क्योंकि आने वाला जो महीना था वो पूस था। कौन था? पूस। और पूस काफी ठंड भरी हवाएं चलती है और काफी ठंडी वाला जैसे महीना होता है, और यह खेत की रखवाली के लिए, अपने फसल को रखवाली करने के लिए खेतों में रहता था, इसीलिए वह कंबल खरीदना चाहता था। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 कि फसल कौन चर गया था? तो फसल हम लोग जानते हैं कि अभी नीलगाय जो है काफी जगह जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर होगा कि नीलगाय फसल चढ़ जाता है। और वह जो था रात में, आधा रात में हल्कू जो था वो पत्ता आम का बटोर करके बगीचा में घोड़ा फूंक करके तापने लगा, और जैसे उनका शरीर जो है गर्म हुआ, उनका नींद आ गया और उसी जगह सो गए। पता चला कि पूरा नीलगाय उनका फसल को चर करके बर्बाद कर दिया। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 ही तो रुपए है, अगर दे दोगे तो कंबल कैसे खरीदी जाएगी? यह किस पाठ से लिया गया है? तो देखिए यह जो लाइन बोला था कि 3 ही तो रुपए हैं, अगर दे दोगे तो कंबल कैसे खरीदेंगे, ये लाइन किसने बोला था? तो ये भी आप लोग से पूछा जाएगा। तो ये मुन्नी बोला था। किसने? मुन्नी। और ये पत्नी किसकी थी? तो ये पत्नी जो था वो हल्कू का था। किसका? हल्कू का पत्नी था। और यह किस पाठ का जिक्र किया गया है? तो ये पूस की रात पाठ में यह इस कहानी को दर्शाया गया है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हल्कू ने अपने खेत के रखवाली के लिए जो मचान बनाया था उसका चचरी किसका बना था? तो बिल्कुल सही है। देखिए बगल में आस पड़ोस में ईख के खेत थे, तो ईख का पत्ता का ईख के पत्ता का चचरी बनाया था, ठीक है। और इनमें से देखा जाए तो ईख के पत्ता का चचरी बनाया था। तो हल्कू अपने खेत के रखवाली के लिए जो मचान बनाया था उसका चचरी किसका था? तो देखिए चचरी घास फूस के था, ईख के पत्ते के था, बांस के पत्ते के था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईख के पत्ते का था। किसका? ईख के पत्ते। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। जबकि पत्ता बटोरने के लिए झाड़ू किसका बनाया था? तो ये झाड़ू जो बनाया था, ये झाड़ू बनाया था, आपको बता दे कि अरहर कहने का मतलब है कि जो रहरी होता है अरहर, इसके डांट को बनाया था। किसको? डांट जो था डाली यानी पेड़ को तोड़ करके झाड़ू बनाया था। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर कि गला छूटना का अर्थ क्या होता है। यानी जब नीलगाय पूरा फसल चढ़ जाता है हल्कू का, तो जैसे ही उनकी पत्नी मुन्नी कहती है कि आप यहाँ पर खेत की रखवाली करने के लिए आए थे, फसल को रखवाली करने के लिए आए थे, और क्या रखवाली किए, पूरा तो फसल बर्बाद हो गया। तो हल्कू कहता है कि क्या बात करती हो, खेत से आती हो क्या। तो हाँ, खेत से आते हैं। ठीक है, तो मने मने हल्कू को मन में यह खुशी होता है कि चलो अब तो ठंड में यहाँ पर रात में खेत अगोरना नहीं ना पड़ेगा, चले गला छूटा। तो इसका राइट होता है कि संकट से छुटकारा पाना, संकट से छुटकारा पाना। ऑप्शन नंबर डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि कहानी के किस पात्र ने यह कहा था। यानी कि इस कहानी में 4 व्यक्तियों का जिक्र है। किसने, कितने व्यक्तियों का, 4 व्यक्तियों का जिक्र है। पहला कौन सा है, तो पहला हल्कू है जो इस कहानी का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा में कौन है, मुन्नी है जो हल्कू की पत्नी है, क्या है, मुन्नी है। और तीसरा में कौन सा है, तो तीसरा में जो हो जाएगा आपको इसका प्यारा सा कुत्ता जबड़ा है। और चौथा कौन है, तो ये खेत वाली सहना है। कौन है, सहना है। तो ये 4 जनों का इसमें जिक्र किया गया है। तो कहता है कि कहानी के किस पात्र ने यह कहा है कि अब तो नहीं रहा जाता जबड़ा, चलो बगीचे में पत्तियां बटोरते हैं। तो जबरा और हल्कू जो था, जबरा और हल्कू जो था यह खेत रखवाली के लिए, फसल रखवाली के लिए खेत में गया था। और जैसे आधा रात बीतता है तो ठंड लगता है, तो रात में यह जैसो पत्ता बटोरते हैं, फिर वहां पर घूरा तापते हैं। तो ये हल्कू इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हल्कू, ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हल्कू ने आम के पत्ते बटोरने के लिए डैश झाड़ू बनाया था। यानी हल्कू जो था आम को पत्ता बटोरने के लिए रात में किसका झाड़ू बनाया था, तो हम आपको बताएं कि अरहर के पौधे का। किसका, अरहर के पौधे। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आप लोग का 22वां प्रश्न। 23वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 कहता है कि मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। यह किस पाठ से लिया गया है। देखिए, जब हल्कू खेत को, फसल को अगोरने के लिए आता है, देखभाल करने के लिए आता है, रखवाली करने के लिए आता है, तो क्या होता है कि रात में ठंड पड़ती है। और रात में ठंड पड़ता है तो क्या होता है कि रात में पत्ता बटोरता है बगीचा में आम का हल्कू, और वहीं पर घोड़ा फूंकता है। और घोड़ा फूंकता है तो उसके घर में उसके शरीर में जैसे गर्मी आती है, उसका आलस आने लगता है और वो सो जाता है। और फिर पूरा नीलगाय खेत को चढ़ जाता है और भर रात जबरा जैसो भौंकते रहता है, फिर भी जैसो अपना जगह से हल्कू नहीं उठता है, यानी कि घोड़ा तर से, आग तर से। और फिर जैसे सुबह होती है तो मुन्नी सोचती है कि अभी तक तो सुबह होते आ जाते थे घर हल्कू महाराज, आज आए नहीं है। ठीक है, पत्नी इंतजार करते करते धूपा काफी निकल चुके थी, वो घर से आई और देखती है कि न खेत में है न मचान पे है, और खेत का पूरा फसल बर्बाद है। इनको देखते हैं कि बगल के बगीचे में जो है, आम के बगीचे में एकदम गमछा, एकदम ओढ़ना बिछाए हुए, एकदम सोए हुए थे, एकदम चीत पटांग। ठीक है, फिर इनको उठाता है तो कहता है और झाड़ती है खूब कि आप यहाँ पर फसल की रखवाली करने के लिए आए थे या सोने के लिए, ये तो पूरा फसल ही बर्बाद हो गया। इतना जैसो मेहनत परिश्रम से कर्जा लेकर के, पैसा लेकर के फसल को लगाइए, और फिर इसको फसल बेच करके उस पैसा वाला को देना पड़ता है जो खेत वाला को लिए हुए, और आप यहाँ पर पूरा फसल बर्बाद करवा दिए। फिर क्या करता है, हल्कू के पास कोई चारा चलता नहीं है, हल्के के पास कोई जैसो अब सूझ ही नहीं रहा है। तो फिर इन्होंने दिमाग लगाया और कहता है कि मैं तो मरते मरते बचा हूँ, मेरे पेट में इतना सारा दर्द हुआ कि हम ही जानते हैं। ठीक है, तुमको खेत की पड़ी है। ठीक है, किसने कहता है, तो ये पूस की रात में कहा गया है हल्कू के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी वाला। तो आप लोग जाकर एक बार कहानी और लेखक परिचय जरूर देखिए, काफी मजा आएगा। ठीक है, फिर आपको कमेंट्स में बताना है। 24वां प्रश्न क्या है कि रात के ठंड में अब तो यहाँ सोना नहीं पड़ेगा, यह किस पाठ से लिया गया। तो बिल्कुल सही है, जब पूरा नीलगाय खेत चढ़ जाती है तो कहते हैं, मुन्नी कहता है कि चलो अब हम खेती उती नहीं करेंगे, हम जैसे मजदूरी करके जीवन को निर्वाह कर लेंगे, जी लेंगे, हमें खेती नहीं करना है। पहला नंबर है कि इसमें बहुत सारा मेहनत लगता है, वो पैसा लगता है, और प्लस में जिसका खेत लिए उसका जो सो सालाना भरना पड़ता है, हम मजदूरी ही करके जीवन को काट लेंगे। ठीक है, तो फिर जैसो इसके मन में सवाल आता है, खुशी खुशी मारे हल्कू भी कहता है कि चलो अब तो खेत के रखवाली करने से, इस ठंड में ठिठुरने से तो अब तो जैसो राहत मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। तो ये कहा गया था पूस की रात में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट 24 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो एक बार फटाफट क्लास को, अभी तक आप लोग लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक और शेयर कृपया करके कर दीजिए। ये 24 प्रश्न जो था, जो आपको इस चैप्टर से बन रहा था, जो आपको एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगा आपको, नेक्स्ट क्लास आपका सब्जेक्टिव का होने वाला है, ठीक है। किसका? सब्जेक्टिव का होने वाला है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी क्लास स्किप नहीं होगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज का इतना है। थैंक यू सभी लोग को, जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। लव यू ऑल।